वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस वाली यूनिट का यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही थी। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन्स। सिंक्रोनस मशीन में 3 फेज सिंक्रोनस मशीन्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें जनरेटर और मोटर, मतलब 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर जिसे हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है जो हमारे कोर्स में है। और एप्लीकेशन कोर्स में ये चीजें हैं। बाकी छोटी छोटी चीज जो इससे रिलेटेड आ सकती हैं या इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता देंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है और बचा है उसका नाम क्या है? सिंक्रोनस मशीन। अब इसमें क्या है, सिंक्रोनस मशीन में सेम कौन सी है? वो भी 3 फेज। कौन सी? 3 फेज। 3 फेज का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर अगर हम एज अ मोटर इसे यूज करेंगे तो सप्लाई कैसी दी जाएगी? 3 फेज सप्लाई दी। और एज अ जनरेटर अगर मशीन्स को यूज करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 3 फेज। इसका मतलब 3 फेज जनरेशन के लिए हम यूज करेंगे तो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। और 3 फेज सप्लाई अगर कहीं पर देंगे और हमें कोई लोड क्या करना है, वर्क करना है, कोई मैकेनिकल लोड ऑपरेट करना है, तो उस कंडीशन में हम 3 फेज मोटर यूज करेंगे तो 3 फेज सप्लाई देंगे। 3 फेज किसी भी चीज के आगे अगर इंक्लूडेड है, लग रहा है 3 फेज मशीन, 3 फेज जनरेटर, मोटर, तो इसका मतलब है उसको क्या दी गई है? 3 फेज सप्लाई दी गई है। या जो वो जनरेट कर रहा है वो कैसी सप्लाई हमें दे रहा है? 3 फेज सप्लाई दे रहा है। सेकंड इसमें वर्ड जो है सिंक्रोनस। मशीन तो चाहे जनरेटर हो, मोटर, सिंक्रोनस का मतलब क्या है? जैसे हमने एक स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी का पढ़ा था, n इजिकल्स टू 120 f अपॉन p, या फिर f इजिकल्स टू एन पी बाय 120। ये में जो स्पीड होती है इसमें n होता है, ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, ये जो स्पीड हमारी निकल के आती है, ये स्पीड क्या आती है? सिंक्रोनस स्पीड पे आती है। तो जो भी मोटर इस स्पीड से, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है n इजिकल्स टू 120 f अपॉन p, जो भी मोटर या जनरेटर हमारी इस स्पीड से रन करती हैं वो हमारे कौन सी मोटर या मशीन कहलाती हैं? सिंक्रोनस मशीन कहलाती हैं। हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या देखा था कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रहा था, रोटर मैग्नेटिक मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो रोटर था वो कभी भी क्या नहीं हो पाया था? स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बराबर नहीं हो पाया था। थोड़ा सा उसमें क्या रह जाता है? डिफरेंस रह जाता है। इसलिए जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मशीन होती हैं या जो हमारी इंडक्शन मशीन होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? एसिंक्रोनस होती हैं। वो हमारी सिंक्रोनस नहीं होती क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या नहीं करती? रन नहीं करती, केवल स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रन करता है। यहाँ जो हमारी मोटर रन करेंगी वो कौन सी स्पीड से करेंगी? सिंक्रोनस स्पीड से करेंगी, इसलिए इन मशीन को क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो सेम चीज है। जितनी भी मोटर, मशीन, जनरेटर जितना भी पढ़ोगे सब में दो चीज ही होंगी, एक स्टेटर होगा और एक हमारी क्या होगा? रोटर होगा। यहाँ डिफरेंस किस चीज का है? अगर डीसी से भी कंपेयर करें, इंडक्शन के तो एक सी है, जैसे इंडक्शन है वैसे ही है, लेकिन अगर इसे डीसी में जैसे हमने नेम यूज करे थे, एक आर्मेचर यूज करा था, एक फील्ड वाइंडिंग यूज करा था, तो वो नेम यहाँ भी यूज होते हैं। एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। जबकि इंडक्शन मशीन में हमने उन्हें क्या नाम दे दिया था? स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग का था, पर काम वही है। आर्मेचर वाइंडिंग हमने क्या कहा था? जो भी वाइंडिंग करंट को कैरी करती है या डिलीवर करती है वो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और जो भी वाइंडिंग फ्लक्स को या फील्ड को सेटअप करती है फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, यही तो चीज थी, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। डीसी में हमने क्या करा था कि रोटर पे तो करी थी आर्मेचर वाइंडिंग, लेकिन स्टेटर पे करी थी कौन सी? फील्ड वाइंडिंग। पर डीसी में क्या कहा था कि डीसी मशीन का इतना बड़ा जनरेशन नहीं होता है, इसलिए वहां तो ये सारी चीजें चल जाती हैं। लेकिन जब सिंक्रोनस मशीन की बात आएगी तो इसमें हमें ये चीज याद रखनी है कि कौन सी वाइंडिंग कहाँ पर करनी है। ठीक, तो सिंक्रोनस मशीन अगर देखेंगे तो दो पार्टी इसमें भी होंगे। कौन कौन से? एक स्टेटर और एक रोटर। ठीक है, एक स्टेटर पार्ट होगा और एक कौन सा पार्ट होगा? रोटर का पार्ट इसमें होगा। अब स्टेटर हमारा कौन सा पार्ट होता है? स्टेशनरी पार्ट होता है। रोटर हमारा कौन सा पार्ट है? रोटेटिंग पार्ट। तो ये एक बेसिक डायग्राम यहाँ पर देखो दिखाया गया है। ये जो बाहर का पार्ट है, जो बाहर का पार्ट, इसी के अंदर ये पार्ट रहता है, ये बाहर का जो पार्ट होता है ये तो केवल कवर हो गया,
लेकिन ये जो बाहर के आउटर पेरीफेरी है, इसी के कवर के अंदर जो जस्ट हमारा पार्ट रहता है वो क्या रहता है, स्टेटर। तो देखो ये वाला पार्ट जो दिखा दिया, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्टेटर है। ये तो कवर है, ये जो दिखा दिया ये कवर है, जिससे मोटर क्या कर रहती है, कवर रहती है। एक छोटी सी मोटर दिखाई है यहाँ पर शॉर्ट साइज की। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्टेटर है, ठीक है। और जो इसके अंदर पार्ट होगा वो हमारा क्या होता है, रोटर होता है। और रोटर जिसपे माउंट होता है वो हमारी क्या होती है, शाफ्ट होती है। ये डायग्राम इन्होंने यहाँ दिखा दिया, देखो स्टेटर स्टेशनरी पार्ट जो सबसे आउटर बाहर का पार्ट है, उसके बीच में हमारा क्या है, रोटर है जो हमारा रोटेशनल पार्ट है। और ये हमारे क्या है, फ्रेम है जिससे हमारा क्या रहता है, कवर रहता है, ठीक। और एंड में एंड रिंग भी रहती है, बीच में शाफ्ट भी है। अब इसमें क्या है, स्टेटर और रोटर में दूसरी चीज और समझो, यहाँ पर जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टेटर पे होती है। सिंक्रोनस मशीन में जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो किस पे होगी, स्टेटर पे। और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी वो हमारी किस पे होती है, रोटर पे। ये याद रखना है, फील्ड वाइंडिंग होगी रोटर पे। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर में क्या होते हैं, स्लॉट होते हैं। ये देखो यहाँ दिख भी रहे होंगे, ये स्लॉट है। स्टेटर में स्लॉट रहते हैं, चाहे ऐसे देख लो, ये रहे स्लॉट तो अंदर है, ये टीथ है, ये तो टीथ होते हैं। स्लॉट क्या है, टीथ, टीथ के जो बीच का हिस्सा है वो स्लॉट है। तो ये क्या बने हुए हैं, इसमें स्लॉट्स बने रहते हैं, उन स्लॉट में ही वाइंडिंग करी जाती है। तो ये कौन सी वाइंडिंग करी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। स्टेटर पे हमारे क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। स्टेटर होता है इस तरीके से, स्टेटर का पार्ट होगा। और स्टेटर पे हमारे क्या रहते हैं, स्लॉट रहते हैं। स्लॉट में हम कौन सी वाइंडिंग कर देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा ये मोटर या मशीन क्या है, थ्री फेज है, इसलिए यहाँ भी कौन सी वाइंडिंग होगी, सेम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह इसका स्टेटर होता है। कौन सी वाइंडिंग होगी, थ्री फेज वाइंडिंग होगी। थ्री फेज वाइंडिंग मतलब जो वाइंडिंग करेंगे वो आपस में कितने डिग्री के फेज शिफ्ट पे होगी, 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ भी वहां स्टेटर वाइंडिंग गई थी, यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग गएंगे। यहाँ जब थ्री फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होगा, एज सेम एज थ्री फेज इंडक्शन मशीन। तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन की तरह ही इसका क्या रहता है, स्टेटर रहता है। वाइंडिंग क्या है, क्योंकि पूरे में बिछाई गई है, पूरे में करी गई है, पूरे स्टेटर में, इसलिए ये वाइंडिंग कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की होती है। जो वाइंडिंग पूरे में करी जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉपर एक एक जगह ही करी जाती है वो कंसंट्रेटेड, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड, एक कंसंट्रेटेड। तो यहाँ भी वाइंडिंग सेम इंडक्शन मोटर की तरह कैसी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप रहेगी। और वाइंडिंग कौन सी होगी, थ्री फेज। क्या कहा कि स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग रहती है, आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब क्या है कि ये वाली वाइंडिंग करंट कैरी करेगी। जब हम मोटर की तरह यूज करेंगे तो थ्री फेज सप्लाई इसी वाइंडिंग पे देंगे। जब जनरेटर की तरह यूज होगी तो यही वाइंडिंग करंट हमें कहाँ दे देगी, बाहर की तरफ दे देगी। तो ये वाइंडिंग क्या करेगी, करंट कैरी। ये एक फायदा क्यों है, ये चीज हमेशा याद रखना। आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेशनरी पार्ट पे करें तो ही हमारे लिए क्या होता है, एडवांटेज होती है आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी मशीन में चल गया था, कम साइज की भी रहती हैं, ज्यादा हैवी हम उससे प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं सप्लाई का, मतलब पावर का। जबकि जो सिंक्रोनस मशीन होती है लार्ज स्केल पर, हमें 500 केवी 500 एमवीए तक का भी अगर जनरेशन करना है पावर का, तो हम किसको यूज करते हैं, सिंक्रोनस मशीन्स का यूज करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर को। और याद रखना यहाँ ऑल्टरनेटर लिखा है ना, तो सिंक्रोनस जनरेटर को, मोटर को नहीं, सिंक्रोनस जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। ऑल्टरनेटर मतलब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है, इसलिए ऑल्टरनेटर भी इसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ सिंक्रोनस जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग को क्या कहा है, स्टेटर पे करते हैं। जैसे वहां पर भी स्टेटर पे हमने क्या करी थी, स्टेटर वाइंडिंग करी थी। आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करने का क्या फायदा होता है, देखो आर्मेचर वाइंडिंग लार्ज करंट कैरी करती है। फील्ड पे तो खाली फील्ड सेटअप करने के लिए हमें सप्लाई चाहिए होती है, तो वो इतनी हाई होती नहीं है। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या रहता है, जब वो क्या करेगी, डेवलप करेगी, जनरेट करेगी, तब भी क्या कहा है आपको कि 500 एमवीए तक का पावर के लिए वो बनाई जाती है। 500 एमवीए का मतलब ये है कि अगर हम वोल्ट में भी बात करें तो अगर हमें 11 केवी जनरेट करना है, 33 केवी की वोल्टेज जनरेट करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर का यूज करते हैं। तो इतनी हाई केवी की भी वोल्टेज ही क्या करती है, जनरेट करती है। तो करंट भी कैसा कैरी करेगी, लार्ज करंट कैरी करेगी। अगर ये लार्ज करंट कैरी कर रही है तो जो भी चीज हाई करंट कैरी करेगी तो इसमें हीट भी कैसे डेवलप होगी,
हाई हीट डेवलप होगी। हाई हीट अगर डेवलप हो रही है तो उसके लिए कूलिंग का भी कोई ना कोई मेथड हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जब हाई हीट डेवलप हो रही है तो उस हीट को क्या करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए एनवायरनमेंट में हमें कोई ना कोई चीज तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हम स्टेशनरी पार्ट पर इतनी हाई आर्मेचर, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, इतने हाई करंट को कैरी करने वाली वाइंडिंग करते हैं, तो उसकी कूलिंग करना क्या रहता है, आसान रहता है। इसलिए हमारे लिए ये एडवांटेज है। कूलिंग करना क्यों आसान है, हमें फैन लगाना है या कोई भी चीज और अदर चीज लगानी है जिससे वाइंडिंग क्या हो सके, ठंडी हो सके, तो उसको हमारे लिए क्या रहता है, आसान रहता है अगर वो चीज स्टेशनरी होगी। रोटेशनल वाली चीजों में क्या नहीं करा जा सकता, इजीली कूलिंग नहीं करी जा सकती है, या कूलिंग करना हार्ड रहता है। कम हीट को तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन लार्ज हीट को क्या नहीं कर सकते, इजीली एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये एक मेथड, मतलब ये एक एडवांटेज है कि कूलिंग करना क्या रहता है, हीट को एक्सपेंड करना बाहर एनवायरमेंट में क्या रहता है, ईजी रहता है। नेक्स्ट हम और क्या फायदा है आर्मेचर वाइंडिंग का, देखो अगर इतनी हाई वाइंडिंग, जब आर्मेचर वाइंडिंग है लार्ज करंट प्रोड्यूस कर रही है तो स्टेटर पे करी जाएगी। तो स्टेटर पे अगर हम ये वाली वाइंडिंग करते हैं तो, क्योंकि स्टेशनरी, स्टेटर वाला पार्ट क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी है इसका मतलब उस पर कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोई किसी भी टाइप का फोर्स भी नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वाइंडिंग को क्या नहीं होगी, गिरने का भी ज्यादा डर नहीं रहेगा। इसलिए हम जब सिंक्रोनस मशीन यूज करते हैं तो हम कौन सी यहाँ पर स्लॉट यूज कर लेते हैं, ओपन स्लॉट भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं, क्योंकि इस पे इतना क्या नहीं रहता, ओपन स्लॉट भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या ये फोर्स इतने ज्यादा नहीं रहते जिससे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग को क्या रहेगा, खतरा रहेगा कि वो क्या हो सकती है, गिर सकती है। तो ये भी फायदा होता है आर्मेचर को स्टेटर पे करने का। ठीक है, और क्या इतनी हैवी वाइंडिंग है स्टेटर पे करेंगे तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि रोटर क्या है, अगर इतनी हैवी वाइंडिंग हम रोटर पे कर देंगे तो रोटर को घूमने भी क्या होगा, टफ होगा। अब हम फील्ड वाइंडिंग क्या कहा है, फील्ड वाइंडिंग किस पे करते हैं, रोटर पे करते हैं। रोटर पे फील्ड वाइंडिंग करी है, तो फील्ड वाइंडिंग जब रोटर पे कर देंगे तो इससे क्या फायदा होगा, अगर रोटर पे कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग में हम बहुत कम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे डीसी सप्लाई यूज होगी, बहुत कम वैल्यू की सप्लाई यूज होती है सिर्फ फील्ड जनरेट करने के लिए, तो वो वाइंडिंग हल्की भी रहती है। वाइंडिंग हल्की रहती है तो रोटर हमारा इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, ये एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर आर्मेचर वाइंडिंग हमारी किस पे रहती है, स्टेटर पे रहती है। ठीक, जिस वजह से हमें क्या नहीं, किसी की कोई नीड नहीं रहती, स्लिप रिंग ब्रशेज इनकी क्या नहीं रहती, कोई नीड नहीं होती। जबकि फील्ड पे अगर यही वाइंडिंग करते तो उतनी ही स्लिप रिंग, उतने ही ब्रशेज यूज होते। अब हमने फील्ड पर फील्ड वाइंडिंग करी है, लेकिन डीसी वाइंडिंग कर, मतलब डीसी फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर यूज होती है इसमें, इस वाले में, मतलब सिंक्रोनस में। अब जब फील्ड वाइंडिंग हमने डीसी करी यहाँ पर सिंक्रोनस में, तो उसमें सिर्फ 2 वायर यूज हुए, 2 वायर यूज हुए तो सिर्फ 2 स्लिप रिंग लगेंगी और 2 ही ब्रशेस लगेंगे। तो अगर हम स्टेटर से कंपेयर करें कि 3 यूज करते तो 3 स्लिप रिंग 3 ब्रशेस लगते, तो कॉस्ट हमारी क्या रहती, ज्यादा रहती। ठीक है, और जबकि ये तो कॉस्ट की बात हो गई। नेक्स्ट, इंसुलेशन। अगर आर्मेचर की हमने क्या कहा, इतनी हाई करंट रहती है, इतनी हाई वोल्टेज रहती है, जबकि डीसी की हम क्या करते हैं, बहुत कम वोल्टेज यूज करते हैं। तो डीसी की कंपेयर में, डीसी की अगर हम देते हैं 50 वोल्ट, मतलब 110 वोल्ट, इतनी डीसी यूज करते हैं डीसी के केस में। अब अगर हम इतने कम वोल्ट का कंपैरिजन इतनी हाई वोल्ट से करें तो हमें इंसुलेशन भी कैसे चाहिए होगी, ज्यादा इंसुलेशन चाहिए होगी। तो ये एडवांटेज है कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे क्यों करनी चाहिए और रोटर पे फील्ड वाइंडिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि आर्मेचर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग का क्या डिफरेंस है। फील्ड वाइंडिंग फील्ड पे करी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे करी जाती है। ये हमारे लिए क्या रहती है, एडवांटेजियस रहती है। ये तो हो गया स्टेटर की वाइंडिंग के बारे में। स्टेटर पे हमारी वाइंडिंग होती है, स्टेटर पे स्लॉट होते हैं, स्लॉट ओपन स्लॉट यहाँ पे यूज करे जाते हैं। मोस्टली वाइंडिंग स्टार में ज्यादातर करी जाती है, लेकिन अगर स्टेटर की बात करें तो स्टेटर में स्टार या डेल्टा किसी में भी वाइंडिंग कर सकते हैं। मोस्टली किस में वाइंडिंग यूज करी जाती है, स्टार कनेक्शन में हम स्टेटर की क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। 3 फेज है तो 3 फेज वाइंडिंग ही यूज होगी। ठीक, और ये वाइंडिंग से जो वायर होते हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिससे हमारी 3 फेज सप्लाई से दी जाती है। इसके बीच में एक क्या होती है, शाफ्ट होती है। ठीक है, इसके बीच में ये जो देखो ये वाला पार्ट जा रहा है, ये हमारी क्या है, शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर एक क्या रहता है, स्पाइडर रहता है, जिसके ऊपर हमारा रोटर माउंट रहता है। अब ये रोटर है, ये वाला पार्ट। ठीक है, रोटर पे यहाँ फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर होती है और जिसे दी जाती है। और देखो ये चीज याद रखना, यहाँ 3 फेज नहीं होगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर पे भी 3 फेज वाइंडिंग थी,
लेकिन यहाँ थ्री फेज वाइंडिंग नहीं होती है, रोटर पे सिंपल वाइंडिंग होती है, क्योंकि हम रोटर पे यहाँ देते हैं डीसी सप्लाई। ये चीज मेन है और यही मेन डिफरेंस है, इसी की वजह से वर्किंग भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यहाँ पर हमारी क्या होती है, सिंपल वाइंडिंग करी जाती है और वाइंडिंग के दो वायर बाहर निकाल दिए जाते हैं, या ये कहो जैसे डीसी में वाइंडिंग होती है ना, सिंपल डीसी सप्लाई देने के लिए, सेम वैसी ही वाइंडिंग यहाँ करी जाती है, फील्ड वाइंडिंग। और वो दो वायर क्या कर दिए जाते हैं, बाहर निकल दिए जाते हैं, और यहाँ पर दो स्लिप रिंग होती है जिसपे वो दो वायर दे दिए जाते हैं, और स्लिप रिंग पे ही लगे रहते हैं ब्रशेस भी। यहाँ पर देखो एक यहाँ ना रेगुलेटर भी लगा रहता है, सिंक्रोनस मशीन में एक ऑटोमेटिक रेगुलेटर लगा रहता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर भी हम जिसे कहते हैं, या ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा रहता है, जो यहाँ पर रेगुलेशन करने का काम करता है। ठीक, तो वो चीज यहाँ पर इतनी अभी तुम मत देखना, पर मेन मेन चीज जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, रोटर है। रोटर में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, पोल कोर होती है। सेम चीज यहाँ भी याद रखना है, चाहे स्टेटर में रोटर में। स्टेटर भी यहाँ क्या होगा, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाएगा, या हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जिससे क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस कम होंगे। और स्टेटर को लैमिनेट कर देते हैं, जिससे एडी लॉसेस भी कम होंगे, क्योंकि कहीं भी अगर एसी सप्लाई दी जा रही है, या मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं भी है और उस पर सप्लाई आएगी या वो जनरेट करेगा, तो हिस्टेरेसिस और एडी लॉस तो होंगे ही। तो कोर में दो चीज याद रखनी है कि कोर हमें कैसी बनानी है, ऐसे स्टील से बनानी है जिसकी हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस कांस्टेंट क्या हो, कम से कम हो, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस कैसे होंगे, कम होंगे। तो सेम चीज हमने यहाँ पे करी कि हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का हमने क्या करा, यहाँ पर स्ट्रेटर लिया और स्ट्रेटर की क्या कर दी, लैमिनेशन। कोल्ड रोल्ड लेने की जरूरत नहीं है ना, कोल्ड रोल्ड मोस्टली किसी में भी जहां पर स्ट्रेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वहां पर कहीं भी हम क्या नहीं लेते, कोल्ड रोल्ड, सीआरजीओ नहीं लेते हैं। किसी भी मोटर मशीन में हम सीआरजीओ नहीं लेते। सीआरजीओ मोस्टली हम किस में लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर में लेते हैं। कहीं कहीं पे रोल्ड स्टील भी लिखा रहता है, वो भी लिख देते हैं कि हमने जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोशन मोटर ली या जनरेटर लिया डीसी का, तो उसके स्टेटर पे हमने कह दिया कि क्या करा, रोल्ड स्टील टाइप ले लिया। पर सीआरजीओ जो मोस्टली लेते हैं हमेशा ही किस में लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि वो स्टेशनरी रहता है वहां पर जो वाइंडिंग लपेटी। लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, ये जो रोटर रहती है ये मूविंग रहती है, यहाँ जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार क्या रहता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से किसी एक डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ जो मोस्टली लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, सिलिकॉन स्टील ही लिया जाता है, या कास्ट स्टील लिख देते हैं, कास्ट सिलिकॉन स्टील लिख देते हैं, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील लिख देते हैं। तो सिलिकॉन स्टील यूज करा है, लैमिनेशन हर जगह होगी। ये चीज याद रखना, कहीं भी करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, उस जगह लैमिनेशन जरूर करी जाएगी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। तो लैमिनेशन करके स्ट्रेटर बना दी। रोटर, रोटर पे क्या रहता है, रोटर अभी टू टाइप के हैं वो बता देंगे, तो रोटर बहुत ढंग से वहां पर समझना। बस रोटर पे वाइंडिंग रहती है, डीसी वाइंडिंग, उसके लिए स्लिप रिंग लगाई जाती है, स्लिप रिंग के ऊपर ब्रशेस होते हैं जिससे हम डीसी सप्लाई दे देते हैं। अब डीसी सप्लाई या तो कहीं से बाहर से डायरेक्ट यहाँ वायर लगा के दे दो, वरना मोस्टली क्या होता है, इसकी जो शाफ्ट होती है ना, इस शाफ्ट पर ही डीसी मोटर, छोटी सी डीसी मोटर माउंट रहती है, और उसी डीसी मोटर से लगातार इसके फील्ड पर क्या दी जाती है, डीसी वाइंडिंग दी जाती है। ठीक, क्या चीज है यहाँ पर, डीसी पोल कंटिन्यूअस क्योंकि उस पे रहते हैं, तो उसके लिए एक डीसी वाइंडिंग कंटिन्यूअसली इस पे कनेक्ट रहती है, तो इसलिए डीसी मोटर को क्या कर देते हैं, इसी पर ही माउंट कर देते हैं। ये हमारा क्या है, आउटर कवर है, जिससे ये क्या रहेगी, बंद। एंड कवर भी बोल सकते हैं, आउटर कवर भी बोल सकते हैं। एक इस पे शाफ्ट पे बियरिंग रहती है। बियरिंग किस लिए रहती है, ताकि ये इजीली क्या कर सके, इसके अंदर ये जो कवर है और इनके अंदर इजीली ये मूव कर सके, फ्रिक्शन वगैरह ना हो। इजीली मूव करने के लिए क्या लगी रहती है, बियरिंग लगी रहती है। ये हमारी पुली है। पुली किस लिए होती है, अभी जब वर्किंग समझोगे उसके लिए। पुली इसको फोर्स देने के लिए, मूव कराने के लिए, शाफ्ट को घुमाने के लिए एक यहाँ पर क्या दी रहती है, पुली दे के रखते हैं। तो ये पूरा हमारा जो डायग्राम है वो किसका है, सिंक्रोनस जनरेटर का। और चाहे तुम मोटर हो, मोटर का भी यही डायग्राम होता है, बस थोड़ी सी क्या चेंज रहती है, वर्किंग। अब हमारा जो एक चीज बचा वो बचा रोटर, या टाइप्स ऑफ जो सिंक्रोनस मशीन है वो रोटर के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड है। सिंक्रोनस मशीन रोटर के अकॉर्डिंग क्या करी गई है, दो पार्ट में डिवाइड करी गई है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होती है सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन, एक होती है नॉन सेलिएंट पोल। नॉन सेलिएंट पोल को सिलेंड्रिकल टाइप भी बोलते हैं। तो जो सिंक्रोनस मशीन है उसकी कंस्ट्रक्शन में जो रोटर है, रोटर हमारा क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड करा, ये वाला रोटर। ठीक है,
इस रोटर को क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक सेलिएंट पोल, एक सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल को हम क्या भी बोलते हैं, नॉन सेलिएंट पोल भी। जैसे ये सेलिएंट है, सिलेंड्रिकल की अगर बात करते हैं या तो सिलेंड्रिकल बोलेंगे, सिलेंड्रिकल अगर इसे नहीं बोल रहे तो क्या कहेंगे, नॉन सेलिएंट। सेलिएंट पोल का क्या मीनिंग है वो अभी देखेंगे, ठीक है, नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल। और ये हमारी क्या है, सेलिएंट। देखो क्या अंतर है इसमें, ये हमारा क्या है, पूरी स्ट्रक्चर दे रखी है। ये स्टील का, तुम्हारा कास्ट स्टील का फ्रेम है, और ये रही हमारी स्टेटर की वाइंडिंग। देखो ये स्टेटर की वाइंडिंग है, ये दोनों में सेम है। और स्टेटर में क्या कर रखी है, ये वाइंडिंग कर रखी है। तो स्टेटर को भी अभी छोड़ दो, हमें क्या देखना है, रोटर। ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये रोटर है, ये रोटर है। बाहर का हिस्सा क्या है, स्टेटर है। अब देखो, जब हमारा कौन सा रोटर होता है, सेलिएंट पोल रोटर होता है। सेलिएंट पोल रोटर केवल इतना हिस्सा देखो, ये वाला रोटर। सेलिएंट पोल क्या होते हैं, जिसमें पोल बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। स्टेटर से पोल अगर देखोगे, एक स्टेटर सॉरी रोटर, रोटर होता है बीच में शाफ्ट के ऊपर माउंट। तो जो शाफ्ट के ऊपर रोटर माउंट रहता है, तो शाफ्ट के ऊपर एक क्या रहता है, रोटर, मतलब छोटा सा ऐसे गोल स्ट्रक्चर होगी, और उसके ऊपर स्पाइडर रहता है। उस स्पाइडर पे पोल्स बनाए जाते हैं, और पोल्स को क्या करा जाता है, बोल्ट के द्वारा उस पर कसा जाता है, ठीक है। अब ये जो पोल होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो जो पोल बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए रहेंगे, प्रोजेक्टेड रहेंगे, उन्हीं पोल्स को सेलिएंट पोल बोलते हैं। कौन से पोल बोलते हैं, सेलिएंट पोल रहते हैं जो पोल हमारे क्या रहते हैं, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ये रहा तुम्हारा रोटर की शाफ्ट अगर कहोगे, और इससे ये निकले हुए पोल, ये जो पोल है ना, ये देखो बाहर की तरफ है, ये पोल ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, तो इन्हें प्रोजेक्टेड पोल बोलते हैं, ठीक। और इन पोल पर ही यहाँ करी जाती है फील्ड वाइंडिंग। ये देखो, ये जो दो दो दिखा रखे ना, ऐसे ऐसे इसमें क्या लपेटी जाती है, फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। अब क्योंकि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग लपेटी है, वो फील्ड वाइंडिंग क्या है, हर पोल पे लपेटी गई है, तो इसलिए वाली वाइंडिंग को किस टाइप की वाइंडिंग है, कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग। कैसी वाइंडिंग है, कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग। फील्ड फील्ड पर एक एक पोल पे वाइंडिंग क्या करी गई है, लपेटी गई है। और जो वाइंडिंग आपस में, क्योंकि सप्लाई तो क्या करनी है, दो ही तार बाहर निकालने हैं, तो वाइंडिंग तो रोटर पे होके दो ही वायर निकलेंगे ना, तो सारी वाइंडिंग आपस में किस में जुड़ती है, सीरीज में। जैसे इस पे वाइंडिंग कर दी, उसके बाद तार इससे जोड़ दिया, इस पे वाइंडिंग कर दी, फिर वायर इससे जोड़ दिया, इस पे वाइंडिंग कर दी, फिर वायर इस पे जोड़ दिया, और दो वायर कहाँ निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। इसलिए ये सीरीज में जोड़ी जाती है। सीरीज में अगर हम वाइंडिंग जोड़ते हैं तो पोल कैसे बनते हैं, एनएस 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 ऐसे बनेंगे। तो कोई भी वाइंडिंग हो, अगर हमें एनएस एनएस पोल बनाने हैं, तो वाइंडिंग कैसी करी जाएगी, सीरीज में करी जाएगी, ठीक है। अब ये रहा है सेलिएंट पोल। पोल हमारे कहाँ निकले रहते हैं, बाहर को, ये चीज इसमें याद रखना। और पोल पर स्टार्ट करने के लिए, अभी मेथड ऑफ स्टार्टिंग देखोगे, यहाँ पर डैम्पर बार्स भी बने रहते हैं, क्योंकि इस पे क्या करी जाती है, डैम्पर वाइंडिंग करी जाती है। किस लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो वो चीज अलग से देखोगे, वो एक मेथड है मोटर की स्टार्टिंग का। कंस्ट्रक्शन में यही आता है, पर कंस्ट्रक्शन साथ में इसलिए बता देते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के साथ ही इंक्लूड होता है, रोटर में करी जाती है, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग सेम किसकी तरह है, जैसा हमने स्क्वायरल केज, इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज देखा था, वही स्क्वायरल केज बना हुआ रहता है एक तरीके से, ये समझो। हर पोल पे स्क्वायरल केज बना हुआ रहेगा, किसके लिए, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, स्टार्ट करने के। अब इसमें क्योंकि ये पोल बाहर को प्रोजेक्टेड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेलिएंट पोल में, जो सेलिएंट पोल इंडक्शन, ये सिंक्रोनस मशीन है, इसमें एयर गैप क्या नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। क्या नहीं होता, अगर सेलिएंट पोल की बात करें, तो यहाँ जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, इसलिए होता है क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एयर गैप कम है, इन पोल के नीचे स्टेटर और इसके बीच के गैप को ही तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच के गैप को ही तो एयर गैप कहते हैं। यहाँ देखा जाए तो एयर गैप कम है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए इस एरिया में, इन एरिया में एयर गैप कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। अगर कितने भी पास पास भी ये पोल बना दे, तब भी क्या होगा, एयर गैप ज्यादा रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इस वाले में एयर गैप कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब अगर इसकी रेडियल स्ट्रक्चर देखें, कैसी स्ट्रक्चर देखें, रेडियल, तो रेडियल स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि पोल इसकी कहाँ है, बाहर को उभरे हुए हैं। एक शाफ्ट है, स्पाइडर लगा हुआ है, स्पाइडर के ऊपर फिर पोल बाहर को निकले हुए हैं, इसलिए इसकी जो रेडियल लेंथ है,
रेडियल लेंथ वो कैसी है, ज्यादा है। रेडियल लेंथ इसकी कैसी होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर इसकी एक्सियल लेंथ देखें, अगर इसकी ऐसे एक्सियल लेंथ देखें, वो इसकी कैसी रहती है, कम, क्योंकि किस पे माउंट है, ये रोटर पे, किस पे, शाफ्ट पे माउंट है। तो इसलिए अगर एक्सियल लेंथ देखते हैं इसकी, तो एक्सियल लेंथ कैसी होती है, लेस, मतलब कम होती है। अब बात करें पोल, इसमें बाहर को प्रोजेक्टेड है, पोल इसमें क्या रहते हैं, बाहर को प्रोजेक्टेड है, या ये कहो एयर गैप भी इसमें कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। तो अब इसमें पोल्स की बात करते हैं कि इन वाली मशीन में क्या प्रॉब्लम होती है, हम इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स नहीं बना सकते। अगर इस वाले मशीन की बात करते हैं, ये फॉर्मूला बताया था 120 F अपॉन N इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन क्या होता है, P होता है। अब देखो, क्योंकि इसमें पोल क्या है, बाहर को प्रोजेक्टेड है, पोल क्या है, बाहर को प्रोजेक्टेड है। इस वाले में यहाँ क्या होता है, जो ये वाली मोटर होंगी, कौन सी, सेलियंट पोल मोटर होंगी, ये हमारी क्या रहती है, लो स्पीड पे चलती है। सेलियंट पोल मोटर हमारी किस पे चलती हैं, लो स्पीड पे ही चलती हैं। लो स्पीड पे क्यों चलती हैं, जब इतने सारे पोल ऐसे बाहर को निकले हुए होंगे, रेडियस उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पोल हमारा, ये जो रोटर बनेगा, रोटर हमारा कैसा होगा, हैवी होगा। अब जो रोटर हमारा हैवी हो जाएगा, तो वो घूमेगा कैसे, थोड़ा धीरे ही तो घूमेगा। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड क्या रहती है, लो रहती है। किस वजह से, इसकी अगर रेडियस को देखा जाए, उसकी वजह से, पोल बाहर को निकले हुए हैं, उसकी वजह से अगर देखा जाए, इनकी स्पीड या हैवी मोटर होने की वजह से इनकी स्पीड थोड़ी क्या रहती है, लो रहती है। तो इनकी स्पीड अगर लो होगी, तो नंबर ऑफ पोल इस पे कैसे होंगे, ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हम सेलियंट पोल में कहते हैं कि सेलियंट पोल में जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। सेलियंट पोल में नंबर ऑफ पोल्स कैसे हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम सिलेंड्रिकल मोटर, अभी चलो इसी की बात कर लेते हैं, इस कंप्लीट को देख लेते हैं। तो सेलियंट पोल में हम क्या कह सकते हैं कि सेलियंट पोल में नंबर ऑफ पोल्स कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन सेलियंट पोल की जो स्पीड होती है, वो स्पीड इनकी कैसी रहती है, लो रहती है। तो कहीं पर भी अगर लो स्पीड के लिए हमें कुछ यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, लो स्पीड के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, सेलियंट पोल मोटर को यूज करते हैं। ये चीज याद रखना कि स्पीड का भी यहाँ अंतर पड़ता है, तो हमें कौन सा रोटर कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो सेलियंट पोल मोटर होती है, वो यूज करी जाती है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो जनरेटर में अगर हम यूज करते हैं, तो कौन सी मोटर यूज करते हैं, सेलियंट पोल। ये चीज लिख लेना कि हाइड्रो जनरेटर में कौन सी यूज करी जाती है, सेलियंट पोल यूज करी जाती है। या हाइड्रो पावर प्लांट में अगर हम यूज करते हैं, तो कौन सी यूज करते हैं, सेलियंट पोल मशीन्स का यूज करते हैं। अब इन मशीन को भी ना टरबाइन के साथ यूज करते हैं, तो वो इतना नीड नहीं है कि उतना इससे चलो मत पढ़ना। तो क्या देख लिया, जैसे यहाँ 4 पोल हैं, देखो यहाँ कितने पोल हैं, 4 पोल हैं। तो अगर 4 पोल यहाँ पर रख दिया तुमने, तो 120 F तो 50 हर्ट्स होता है, 4 1500 RPM। इसका मतलब अगर 4 पोल की हमने सेलियंट पोल बनाई, तो 4 पोल की जो सेलियंट पोल होती है, उसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है, 1500 RPM पे चलती है। कितनी, 4 पोल। यहीं पे तुमने क्या कर दिए, पोल 2 कर दिए। तो अगर 2 पोल करोगे, तो 2 पोल हमारी किससे चलेगी, 3000 RPM से चलेगी, 3000। यहीं पे 4 की जगह 6 पोल कर दिए, 6 पोल की कर दी, तो ये कितने पे चलेगी, 1200 RPM पे चलेगी। तो यहाँ पर पोल तुम बढ़ाओगे ही, तो जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो जितने नंबर ऑफ पोल बाहर को प्रोजेक्ट करोगे, उतनी ही इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी किसके लिए चलती हैं, लो स्पीड के लिए यूज करी जाती हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पोल प्रोजेक्ट होने की वजह से। ठीक है, स्पीड इनकी क्या रहती है, भारी मोटर्स हैं, तो स्पीड क्या रहती है, स्लो ही रहती है। स्पीड अगर स्लो रखनी है, तो पोल कैसे बनाने पड़ेंगे, ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए भी हम कहते हैं इसमें पोल कैसे रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। तो मिनिमम है ही 4 या 4 से ज्यादा पोल यहाँ पर यूज करते हैं। पोल को क्या करना है, सेम जिस पर भी वाइंडिंग करी जाती है, पोल भी सिलिकॉन स्टील के बनाए जाएंगे। और सिलिकॉन स्टील के बनाने के बाद इन्हें क्या कर दिया जाता है, लैमिनेट कर दिया जाता है। लैमिनेट करके बनाए जाते हैं। और वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जब इस पे कर देते हैं, फील्ड वाइंडिंग करने के बाद इन्हें स्पाइरल से, स्पाइडर केज जो होता है, इससे क्या कर दिया जाता है, बोल्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी रोटर की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारी आती है किसकी,
ये रही सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर हमारा क्या होता है, देखो यहाँ तो इस तरीके से दिख रहा है, सिलेंड्रिकल रोटर कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखाते हैं। ऐसे भी दिखाया जाता है सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल शेप रहती है इसलिए इसे सिलेंड्रिकल कहते हैं। नॉन सेलिएंट इसलिए कहते हैं इसके पोल उभरे हुए नहीं रहते। क्या करते हैं, जो रोटर होता है ना उसी पे ही खांचे बना देते हैं, स्लॉट। रोटर पे ही हमारे क्या बन जाते हैं, स्लॉट बन जाते हैं। रोटर पे ही स्लॉट बन जाते हैं हमारे, जो स्लॉट रहेंगे, पोल्स रहेंगे, वो रोटर पे ही पोल बनते हैं। हमें क्या नहीं करने पड़ते, बाहर को उभरे हुए प्रोजेक्टेड पोल्स बनाने की नीड नहीं होती, क्योंकि अब इसमें पोल बाहर को प्रोजेक्टेड नहीं है, इसलिए इसे सेलिएंट नहीं कहते। क्या कहते हैं, नॉन सेलिएंट। क्या कहेंगे, नॉन सेलिएंट। नेक्स्ट चीज, अगर नॉन सेलिएंट इसे हमने कहा है, तो नॉन सेलिएंट की जगह दूसरा नाम भी, क्योंकि इसकी शेप कैसी रहती है, एक सिलेंडर की तरह ही रहती है, और उस सिलेंडर पर ही पोल क्या करे जाते हैं, माउंट करे जाते हैं। सिलेंडर पर ही स्लॉट कर दिया और उसी पर ही वाइंडिंग करके क्या बनाए जाते हैं, पोल बनाए जाते हैं। इसलिए इसे कौन से भी कहते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। देखो ये है सिलेंड्रिकल, इसी पे ही ऐसे कट कट करे और यहीं पर ही क्या बना दिए, पोल बना दिए। तो ये एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना दी, देखो ये वाली, ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बाहर को दिखा दी। अब यहाँ सिर्फ दो पोल कंस्ट्रक्ट हुए हैं, सिर्फ नॉर्थ और साउथ। इसी पे ही वाइंडिंग इस तरीके से करी जाती है। एक नॉर्थ पोल कहलाता है और एक इसमें क्या कहलाता है, साउथ पोल। अब क्योंकि इस रोटर पे पोल बाहर को प्रोजेक्टेड नहीं है, अब जब पोल बाहर को प्रोजेक्टेड नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है, पोल बाहर को प्रोजेक्टेड ना होने की वजह से इनकी स्पीड क्या रहती है, हैवी, क्योंकि इसका रोटर रहता है हल्का, इसका रोटर क्या रहता है, हैवी, इसका रोटर क्या रहता है, हल्का। जब रोटर हल्का है तो स्पीड कैसी होगी, तेज स्पीड होगी। अब जब स्पीड हाई, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n इज इक्वल्स टू 120 f अपॉन p, सिंक्रोनस स्पीड का। स्पीड हाई है तो नंबर ऑफ पोल इसके कैसे होंगे, कम। इसीलिए हम कहते हैं इस पे नंबर ऑफ पोल जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो मिनिमम 2 या 4 ही होते हैं, 2 या 4 से ज्यादा नहीं होते। जबकि इसकी हाई वेट की वजह से स्पीड होती है स्लो। स्पीड अगर लो रखनी है तो पोल कैसे करने पड़ेंगे, ज्यादा, इसलिए नंबर ऑफ पोल इस पे क्या होते हैं, ज्यादा। 4 या 4 से ज्यादा पोल, इस पे 2 ही लेंगे या ज्यादा से ज्यादा 4, 2 या 4, इससे ऊपर इस पे पोल नहीं होते। तो इन्हें हम कहाँ यूज करेंगे, हाई स्पीड। जहाँ हाई स्पीड रिक्वायरमेंट है वहां ये, जहाँ लो स्पीड रिक्वायरमेंट है वहां ये। और ये भी कह सकते हैं हाई स्पीड में, मैं बता भी देती हूँ कहाँ इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं जैसे गैस या डीजल पावर प्लांट में टर्बो ऑल्टरनेटर के रूप में यूज करा जाता है सिलेंड्रिकल। हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करा जाता है ये। तो इसे हाई थर्मल पावर प्लांट या फिर ये कह दो गैस या फिर डीजल पावर प्लांट, इन जगह यूज करा जाता है एज अ थर्मल अल्टरनेटर, सिलेंड्रिकल रोटर एज अ हाइड्रो अल्टरनेटर, हमारा सेलिएंट पोल। तो ये हो गया देखो सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल में क्या हुआ, हल्का होता है, स्मूथ होता है। तो हम सिलेंड्रिकल में ये भी कह सकते हैं स्मूथ है, हाई स्पीड है, ऑपरेशन इसका स्मूथ रहता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल क्या है, स्मूथ। अब क्योंकि सिलेंड्रिकल वाला पूरी जगह एरिया कैसा है, बराबर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर जो एयर गैप होता है, यहाँ पर जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एयर गैप रहता है, ठीक है। इसकी रेडियल लेंथ कैसी रहती है, रेडियल, रेडियल तो कम ही होगी ना। देखो देखो, यूनिफॉर्म बता दिया ना एयर गैप, बाइंडिंग करी, एयर गैप कैसा हो गया, एक सा। इसकी रेडियल लेंथ अगर देखी जाए, रेडियल लेंथ अगर देखी जाए तो रेडियल लेंथ देखो, छोटी तो है इसकी रेडियल लेंथ, अगर इससे कंपेयर करी जाए, यहाँ तो अभी ऐसे दिख रही होगी, अगर पोल से कंपेयर करी जाए तो पोल इसके इतने बड़े हैं, इसके पोल्स देखे तो पोल्स तो इसके छोटे से ही रहते हैं, तो रेडियल लेंथ इसकी क्या होती है, लेस होती है। बाहर को प्रोजेक्टेड तो है नहीं, अभी दूसरा डायग्राम दिखाऊंगी उसमें साफ दिख जाएगा रेडियल लेंथ कैसे कम है। एक्सियल लेंथ कैसी होती है, एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है। एक्सियल लेंथ जो इसकी रहेगी मेन रोटर की, सिलेंड्रिकली अगर देखी जाए तो एक्सियल लेंथ कैसी होती है, मोर होती है, तो इसकी एक्सियल लेंथ मोर होती है। लेकिन इसका ऑपरेशन कैसा रहता है, स्मूथ। इसका ऑपरेशन स्मूथ, क्योंकि क्या रहेंगे, तो ऑपरेशन होगा नहीं, जगह जगह एयर गैप भी आ रहा है, और दूसरी चीज क्या है, पूरी सरफेस एक सी नहीं है। सिलेंड्रिकल में पूरी सरफेस एक सी रहती है, तो इसलिए इसका ऑपरेशन होता है स्मूथ, इसका स्मूथ नहीं होता। हाई स्पीड के लिए, लो स्पीड के लिए। ये हो गया डिफरेंस किसमें, सिलेंड्रिकल में और हमारा सेलिएंट में। ये देखो ये रे डायग्राम, ये है सेलिएंट पोल, रियल में जो होता है, रियल का ये दिखाया जा रहा है। ये रहा स्पाइडर जिसपे माउंट है, और ये देखो ये रहे पोल बाहर को निकले हुए।
अलग अलग ये दिखा रखे हैं, पोल बाहर को निकले हुए, ये है सेलिएंट पोल। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये देखो देखो, ये है लैमिनेशंस, लैमिनेटेड कर रखा है किसको, पोल्स को। पोल को यहाँ क्या कर रखा है, लैमिनेटेड। और पोल को किस में बंद कर देते हैं, ये जो पोल दिए थे क्या कहते हैं, पोल पे कैसी वाइंडिंग भी रहती है हमारी, वो भी दिखा रखी है। पोल पे टेम्पर वाइंडिंग भी रखी है, वो भी यहाँ पर शो कर रखी है। और ये जो कॉपर कलर की दिख रही है, ये है पोल पर वाइंडिंग, फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग जो कहते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो रही है, देखो ठीक है। तो ये इस पे कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग दिखा रखी। ये हमारा है सेलिएंट पोल। सारे पोल्स कहाँ है, बाहर को है, और उसपे क्या हो रखी है, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग कर रखी है। ये हमारा देखो नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल है। नॉन सेलिएंट दिख गया। आप देखो इसकी अगर रेडियस देखो, इसकी यहाँ से रेडियस देखो ज्यादा है, इसकी रेडियस देखो कितनी कम है। लेकिन एक्सियल लेंथ अगर देखी जाए, इसकी एक्सियल लेंथ देखना, वो एक्सियल लेंथ कम है, लेकिन इसकी एक्सियल लेंथ हमारी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये देखो स्मूथ है, ये स्ट्रक्चर है, इसी पे ही देखो स्लॉट है, और इन्हीं स्लॉट पे क्या करी जाती है, वाइंडिंग्स करी जाती है। तो ये हमारा कौन सा है, सिलेंड्रिकल। शो करके भी यहाँ दिखा दिया। वो वाला हमारा कैसा है, सेलिएंट। ये है इनकी स्ट्रक्चर, सेलिएंट की और सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस